राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु चाप मिटहि संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु चाप मिटहि संदेहु। आपको प्रसंग पता ही है। आइए मित्रों, आज अविरल धारा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं और आज पर्यायवाची शब्दों की उन्हीं श्रृंखला में बात करते हैं भगवान विष्णु की। तो पहला शब्द आता है रमापति। राम रमापति कर धन लेहु। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह चल रहा होता है, ऐसे में परशुराम जी आ जाते हैं और उन्हें संदेह होता है कि ये धनुष किसने तोड़ा, और फिर पता लगाने के लिए कहते हैं कि अगर आपने ये चाप चढ़ा दिया तो मैं मान लूंगा कि आप ही भगवान विष्णु हैं, आप ही विष्णु के अवतार हैं। तो उसी लिए रमापति कहा गया। रमा कहते हैं वैसे लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के पति को रमापति कहा जाता है। आगे है लक्ष्मीपति, विष्णु का ही पर्यायवाची है। इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, तो इंदिरापति लक्ष्मी के पति अर्थात इंदिरापति अर्थात विष्णु। मुकुंद, मुकुंद का उपयोग कृष्ण के लिए भी हुआ है। मुकुंद, माधव, केशव, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, अच्युत, जनार्दन, ये सब ज्यादातर कृष्ण के लिए प्रयोग हुए हैं, लेकिन फिर भी ये विष्णु के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसलिए अगर विष्णु का आता है तो इसका पर्यायवाची माना जाएगा। तो इंदिरापति लक्ष्मीपति को कहते हैं। मुकुंद, मुकुंद कहते हैं भगवान विष्णु को, और कृष्ण को भी कहते हैं। मुकुंद का अर्थ है जो मोक्ष को प्रदान करता है। माधव विष्णु के लिए, केशव, केशव, गोविंद कृष्ण भगवान के लिए और विष्णु भगवान के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। दामोदर, दामोदर विष्णु के लिए आता है और कृष्ण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। दामोदर कहते हैं कि आपको याद होगा कि जब भगवान कृष्ण को रस्सियों से बांध दिया गया था और वो यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष थे और ओखली से उन्हें बांध दिया गया था, बाद में वो वृक्ष टूट गए और उसी कारण जो रस्सियों से बांधा गया था, इसीलिए दाम उदर, उदर कहते हैं पेट को, और रस्सियों से बंधे होने के कारण इनका नाम दामोदर पड़ा। तो विष्णु और कृष्ण दोनों के लिए दामोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों को जो बस में रखे, इंद्रियों का जो स्वामी हो, ईश कहते हैं स्वामी को। तो इंद्रियों का जो स्वामी है, यानी कि इंद्रियों को जो बस में रखने वाला है, ऋषिकेश कहते हैं। अच्युत, अच्युत, च्युत माने किसी चीज का गिर जाना, और अच्युत मतलब जो ना गिरे, यानी कि जो अपने पद, अपनी स्थिति, अपने चरित्र, अपने ज्ञान से ना गिरे, पतित ना हो, वो अच्युत कहलाता है, भगवान विष्णु के लिए है। जनार्दन, जनता तो आप सब जानते हैं, और जनार्दन कहते हैं भगवान विष्णु का को। विष्णु का पर्यायवाची है जनार्दन। जनार्दन जन अर्दन शब्द से बनता है, जिसका मतलब होता है जनता की या जन सामान्य की रक्षा, भरण पोषण। तो जनार्दन। चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाणी कहते हैं हाथों को, पाणी ग्रहण संस्कार आपने सुना ही होगा, तो पाणी कहते हैं हाथों को। तो चक्रपाणी, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहते हैं। चक्र पाणो यस्य सः संस्कृत में कहा जाता है, जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहते हैं। चक्रधर, जो चक्र को धारण करता है। गदाधर, भगवान विष्णु गदा को भी धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये आभूषण है उनके, तो गदा को धारण करने के लिए गदाधर कहा गया। शंख, शंख भी धारण करते हैं, चतुर्भुजी नाथ कहलाते हैं, चार भुजाओं वाले हैं, चतुर्भुज कहलाते हैं, इसलिए शंख को उन्होंने अपनी भुजा में धारण किया है, इसलिए शंखधर कहते हैं। मुरारी, मुरारी कहते हैं, मुरा नामक राक्षस का अंत करने के कारण इनको मुरारी कहते हैं। देखिए त्रिपुरारी शंकर भगवान को कहते हैं, त्रिपुरारी, त्रिपुर
केयरी। तो त्रिपुरारी जहां पर शंकर भगवान को कहते हैं, वहीं पर मुरारी या मुरारी जो है, मुरारी कहते हैं भगवान कृष्ण को, विष्णु को। ठीक है, मुरारी। मधुरिपु, मधु नामक शत्रु का, रिपु कहते हैं शत्रु को, मधु कहते हैं, मधु नामक शत्रु को मारने के कारण इनको मधुरिपु अथवा मधुसूदन भी कहते हैं। तो मधुसूदन, मधुरिपु, ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। रमेश, रमा धन ईश, रमा कहते हैं लक्ष्मी को और ईश माने स्वामी, जो लक्ष्मी का पति है, स्वामी है, उसे रमेश कहते हैं। विभु, जो सर्वशक्तिमान है उसको विभु कहेंगे, विष्णु के रूप में आता है। विश्व रूप, विश्व का सारा स्वरूप जिसमें समाया हुआ है उसको विश्व रूप कहते हैं। गरुण ध्वज, गरुण इनके वाहन का नाम है, तो गरुण ध्वज इसीलिए इनका नाम पड़ा। वनमाली, वनमाली भगवान कृष्ण और विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है वनमाली शब्द। उपेंद्र, उपेंद्र कहते हैं इंद्र, उप कहते हैं समीप को और इंद्र कहते हैं इंद्र, इंद्र के समीप। तो इंद्र के समीप भी इसका अर्थ हो सकता है, और इसके साथ साथ इसका जो उपेंद्र शब्द का अर्थ लिया गया है वो है कि इंद्र के बाद जो पैदा हुआ हो। यानी कि जब वामन अवतार भगवान कृष्ण ने लिया था, भगवान विष्णु ने लिया था, तो भगवान विष्णु वामन अवतार में इंद्र के बाद पैदा हुए, तो इसलिए उपेंद्र कहा गया, या राजाओं का राजा भी कहा जाता है उपेंद्र को। तो उपेंद्र भगवान विष्णु के लिए। पीतांबर, क्योंकि पीत कहते हैं पीले को और अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो पीला वस्त्र धारण करने के कारण पीतांबर कहा जाता है, ये कहलाते हैं। जलाशायी, जल में, क्षीर सागर में निवास करने के कारण जलाशायी कहा जाता है। विश्वंभर, विश्वंभर समस्त विश्व को जो पालन पोषण करते हैं, तो इसके कारण इनको विश्वंभर कहा जाता है। तो इस प्रकार से रमापति, लक्ष्मीपति, इंदिरापति, मुकुंद, माधव, केशव, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, चक्रधर, गदाधर, शंखधर, मुरारी, मधुरिपु, रमेश, विभु, विश्वरूप, गरुड़ ध्वज, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, जलाशायी, विश्वंभर और साथ ही साथ मधुसूदन, ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु और कृष्ण के पर्यायवाची बहुधा मिलते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर विष्णु के रूप में प्रयोग होगा, और अगर विष्णु विकल्प में नहीं मिलता है तो कृष्ण के रूप में प्रयोग होगा। तो जय भगवान विष्णु और जय भगवान रमापति। आप सबका ये सुफल हो कार्य, आप अध्ययन करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।